ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली हनुमान जी। मान्यवरों, जैसा कि पिछली कथा में मैंने भगवान राम के परम भक्त बजरंग बली हनुमान जी के विवाहित जीवन की, वैवाहिक जीवन की, उनके विवाह की अद्भुत कथा का श्रवणपान कराया था। तो एक रोचक वृत्तांत जानकारी हनुमान जी के बारे में लेकर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि ये श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और उसमें भी आज हनुमान जी का वार मंगलवार है, जिस दिन भगवान राम के परम भक्त महावीर बजरंग बली जी इस धरा पर अवतरित हुए थे। तो अब देर न करते हुए मैं सीधे कथा, उस अलौकिक कथा पे आ जाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पौराणिक जो चिरंजीवी हैं, अमर हैं, वो 7 हैं। उसमें एक हमारे बजरंग बली हनुमान जी भी हैं। क्योंकि वैसे भी हनुमान जी तो उनके अस्तित्व का भान जो है ना, वो बहुत सारे उनके भक्तों को समय समय पे होता रहा है। आज भी वो सशरीर कितने अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। इस संबंध में भी मैं 1-2 सच्ची घटनाएं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज हम उनके अस्तित्व की, आज भी उनके पृथ्वी पे विचरण करने की कथा सुनाना चाहता हूँ। वो कथा लेकर आया हूँ क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा जी, कृपाचार्य जी, व्यास जी और विभीषण जी के साथ ही महाराजा जो बली महाराज थे, ये सप्त चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी को वैसे भी कितने भगवान के साथ ही बहुत, माँ सीता, सबका आशीर्वाद था और उनको चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ था। और ऐसे भी कहा जाता है कि आज भी जहाँ भी राम कथा होती है, वो चाहे मतलब कि स्वर में पढ़ी जाए या कैसे भी सत्संग जहाँ भी होता है, वहाँ हनुमान जी वो कथा श्रवण करने जरूर किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इस संबंध में आपने तुलसीदास महाराज की कथा तो सुनी ही होगी, नहीं तो फिर मैं अगली कथा में वो सुना दूंगा। तो आज भी हनुमान जी आते हैं। आपको पता है क्या कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी, प्राचीन समय से एक आदिवासी समाज रहते आ रहा है, जिनको मातंग समाज कहा जाता है। और ये लोग ना पूरे दुनिया से एकदम कटे हुए हैं। उनकी भाषा भी सबको समझ में नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि हर 41 साल पे साक्षात बजरंग बली पूरा एक दिन आके उनके साथ रहते हैं। बहुत सारा पूजा अनुष्ठान होता है और हनुमान जी उन मातंगों के गुरु के साथ पूजा करते हैं। उसको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते हैं। और अभी अभी वो 41 साल पूरा हुआ था 27 मई 2014 को, यानी 2014 को में 27 मई को हनुमान जी उन मातंगों, मतलब श्रीलंका के उस जंगल में आकर और मातंगों का आतिथ्य स्वीकार किए थे और पूरे दिन उनके साथ रहे थे। अब फिर वो 41 साल बाद आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि मातंग, आप लोगों को शायद पता हो कि जो मातंग ऋषि का आश्रम है ना, वो हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ था। और ये कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास है। हनुमान जी के जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उसमें से यह भी माना जाता है कि पंपा सरोवर के पास में उन जन्म हुआ था और वहीं मातंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनका जन्म हुआ था। और मातंग ऋषि के ये वंशज माने जाते हैं, जो आज भी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तो जंगलों में थे ही, वो श्रीलंका से मिला हुआ भाग है, उधर भी वो जंगलों में वो आदिवासी पाए जाते हैं, वनवासी पाए जाते हैं। और वो हनुमान जी के परम भक्त हैं और वो हनुमान जी की हर प्रकार से सेवा करते रहते हैं। इसके लिए हनुमान जी आज भी साक्षात उनको अपना दर्शन देते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक वेबसाइट है जिसको सेतु नाम दिया गया है। ये एक धार्मिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है। वो मातंग समुदाय पे बहुत सारा खोज कर रही है, अनुसंधान कर रही है और उन लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। क्योंकि उन आदिवासियों से आम आदमी मतलब नहीं मिल पाता है, क्योंकि ना एक तो उनकी भाषा नहीं समझ में आती है और मिलना भी नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि ना वो आम इंसान को ना प्रकृति का दुश्मन मानते हैं। उनका क्या कहना है कि प्रकृति ही देवत्व है और प्रकृति को प्रकृति के रूप में ही रहने दिया जाए।
और इसके लिए ना वो एकदम प्राकृतिक स्वाभाविक जीवन बिताते हैं, फल मूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते हैं और हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं। ये सेतु संस्था का कहना है। आप उस सेतु वेबसाइट पे भी जाके वो सारी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। हनुमान जी जब पहली बार आए थे तो क्या प्रवचन दिए, क्या बातचीत किए, ऐसे करके आप सेतु केवल ना गूगल में सेतु सर्च कीजिए, वो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो मेरा भी मानना है कि हनुमान जी हैं। और अगली जो मैं कथा लेकर आऊँगा ना वो मेरे से संबंधित है। और ये जो कथा है ना ये मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये जो सुना दूंगा ना तो मेरा जो आनंद है अंदर का, जब जब मैं ये कथा को श्रवण करता हूँ, याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ठीक है, अभी आनंद बांटूंगा मैं आप लोगों के साथ भी। तो अगली कथा मैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन की एक कथा लेकर, एक प्रसंग लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बीच बीच में मैं नहीं बोलता हूँ कि लाइक ही कीजिए, लाइक मत कीजिए, डिसलाइक भी करेंगे तो चलेगा, वो प्रॉब्लम समस्या वो नहीं है। लेकिन ना कमेंट में बताइए कि मैं क्या सुधार करूँ। मतलब कि वैसे भी आवाज़ मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मैं अपने आप को गर्दभ राग जैसी आवाज़ है मेरी। लेकिन जो भी है, अगर कुछ चीज़ें सही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो वो दूसरों के साथ साझा कर ली जाए तो और भी अच्छा होता है। इस मंतव्य के साथ मैं ये सब बातें, ये सब अलौकिक कहानियाँ, कथाएं लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। तो भगवान की कृपा तो सब पे बनी रहे, आप लोगों की भी कृपा बनी रहे। इसी के साथ नमस्कार, और मिलते हैं नई कहानी, नए सत्य वृत्तांत के साथ अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर से नमस्कार, बार बार नमस्कार।